Hello friends, let's discuss some very important questions regarding D block elements. The first question is, what do you mean by D block elements? All the elements in which last electron enters in D orbital are put together in a part of periodic table. That part of periodic table or periodic chart is known as a D block. All the elements present in D block are known as D block elements. Let me repeat. So in these elements, last electron goes or last electron is added in D orbital. These are 40 elements, and out of these 40 elements, first 10 elements in which last electron goes to 3D orbital are very, very important, and generally we study about these elements, which are scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc. ये एलिमेंट्स हैं भाई जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है. 3D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जानते हैं कि D ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो इनका नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक है, जो ये आपके 10 और 4 हमारे पास ये सीरीज हैं. ठीक है, जब डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट्स हैं जिनको हमने क्या 4 सीरीज में डिवाइड किया हुआ है. इसको बोलते हैं 3D सीरीज और फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ये पहला क्वेश्चन था, पहली क्वेरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट. दूसरा क्वेश्चन है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी. ये भाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये 3 एलिमेंट्स हैं भाई. राइट, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी. तो इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहते हैं, हालांकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. क्या कहते हैं भाई? दीज एलिमेंट्स आर नॉट known as transition metals. So the definition of transition metal is क्या है? Transition metals. तो इसमें भाई दो बात होती है ट्रांजिशन मेटल्स में. क्या कि इनके जो हमारे पास आयंस हैं उनमें पार्शली फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं. पार्शली फील्ड डी ऑर्बिटल्स आयंस में. इनके आयंस में या तो मेटल में या उसके आयन में. तो यहां तो जिंक, कैडमियम, मरकरी है, इनमें मेटल के अंदर या इनके आयंस के अंदर या इनके कंपाउंड जो भी हैं बनते हैं उनमें पार्शली फील्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन मेटल नहीं कहते. हालांकि इनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो किससे मिलती हैं? ट्रांजिशन मेटल से मिलती है, इसलिए इनको हमने क्या डी ब्लॉक में रखा हुआ है. और वैसे भी इन सभी में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो भी डी ऑर्बिटल में जाता है. किसमें जाता है भाई? डी में जाता है. लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स को जब डिफाइन करते हैं उसमें क्या डिफाइन करते हैं? द मेटल्स in which there are partially filled d orbitals in their ions and in their compounds, or you can say in their compounds. और इन ये तीनों जो मेटल्स हैं ये इस कंडीशन को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहते हैं. ये मेटल हमारे पास है क्रोमियम. थर्ड क्वेश्चन है भाई, जो क्रोमियम है राइट, जीरो स्टेट में जब ये बहुत से कंपाउंड्स में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो जीरो होता है. ठीक है, तो उन कंपाउंड्स में इसका जो
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6, ये है भी 3d5 4s1 नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हम कहते हैं तो क्या 21 22 23 24 25 यहां पर है ये 24 18 और 6 24, इसमें 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और क्या बोलते हैं कि बहुत से कंपाउंड्स में इसका ऑक्सीडेशन जो स्टेट है ऑक्सीजन नंबर के 0 होता है, और वहां पर उस कंपाउंड में या मेटेलिक स्टेट में जब इसका क्या है ऑक्सीजन स्टेट 0 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 है और ये नहीं है। क्यों? राइट, सो chromium shows this electronic configuration only in atomic state। जब ये अकेला एटम के फॉर्म में है तभी ये होगा। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो ट्रेस मेटल्स हैं, राइट, उनमें क्या है भाई, ये जो 4s है यहाँ पर उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, राइट, उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। ये जो 3d है ये वहां पर के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे 3d में होते हैं, 4s में नहीं होते हैं। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले कब आते हैं? जब ये मेटल्स प्योर स्टेट में, एटॉमिक स्टेट में है, फ्री स्टेट में, एटॉमिक स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास ये एक मेटल है ऑस्मियम, और इसका जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +8 है, और ये कंपाउंड बनता है OSO4, ठीक, ये कंपाउंड बनता है इसका। लेकिन OSF8 कंपाउंड नहीं बनता है। क्यों? ये कंपाउंड बन जाता है, इसमें जो OS है ऑस्मियम का +8 है, राइट, यहां पर इसमें भी +8 होता अगर ये कंपाउंड बनता। लेकिन ये कंपाउंड क्यों नहीं बनता? Why osmium does not form its fluoride by combining with 8 F atoms? अब इसमें देखिए प्लीज, यहाँ पर 4 डबल बॉन्ड बन जाते हैं, ऑस्मियम ऐसे डबल बॉन्ड O, हम इसको सिंपल दिखा रहे हैं O एंड O। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऑस्मियम के 4 O एटम्स हैं, एंड ऑस्मियम कैन accommodate 8 osmium can accommodate 4 O atoms around 8, right, and hence forms a stable oxide. But because of steric effect, because of lack of space, अगर ये कंपाउंड theoretically बन भी जाता है ऐसे ही, देखिए प्लीज, F F F F ऐसे F F, ये 8 F आ गया वो यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, ये हमारे पास ऑक्सीजन फ्लोरीन एक बॉन्ड है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, इनमें इतना रिपल्सन होता है, ये इतना क्लोज है, और क्लोज होने से इनमें इतना रिपल्सन होता है कि इस मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं बनता है। तो क्या बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ steric effect, because of lack of space, or we can say osmium cannot accommodate 8 F atoms around it, so that is why this fluoride of osmium is not possible practically। तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, ये कंपाउंड पाया नहीं जाता है, राइट। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहां पर है हमारे पास ये 2 आपके एलिमेंट है, ये लेट्स से मैंगनीज एंड आयरन, राइट। सो मैंगनीज 21 2 3 4 5 है यहाँ पर प्लीज, ये 5 इलेक्ट्रॉन है इसके D में, Mn2 में, ऐसे लेंगे यहाँ पर, देखिए प्लीज आपके पास ये देखिए ऐसे है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये है Mn2 पॉजिटिव,
Mn2 पॉजिटिव। और यहां पर जो आपका इसमें जानते हैं हम कि जो पॉजिटिव चार्ज है कितना भाई, इसमें +25 न्यूक्लियस पे, कितना भाई +25। फिर आता है आयरन, राइट, दैट्स 1 2 3 4 5, ये 5 डी ऑर्बिटल्स है आयरन में, यहां पर होगा, क्लियर। इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर आप देखिए मैंगनीज हम कह रहे थे ये 25, तो इसमें क्या होगा, ये यहां पर ये ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 3d5 4s2, और वो निकल गया आपके Mn2 पॉजिटिव में। आयरन में अभी होगा ऐसे, आयरन में ये है, इसमें 26 है यहाँ पर ये, ठीक है, ये है आपका आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव, और इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 20 है। ये कह लीजिए कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर न्यूक्लियस के इसमें क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर ज्यादा होने से इनमें अट्रैक्शन ज्यादा है। लेकिन यहां पर क्या है देखिए, यहां पर ये Mn3 पॉजिटिव बनने का स्कोप बहुत ही कम है, या ये Mn2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, जबकि ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके -e 1 2 3 4 5 ये बना देता है आपका क्या, आयरन 3 पॉजिटिव बन जाता है यहां पर बड़ा इजीली, आयरन 3 पॉजिटिव ये बन गया है आयरन 3 पॉजिटिव। क्या हो गया ये, ऑक्सीडेशन, Fe2 positive very easily goes to Fe3 positive, but this change, this oxidation does not happen, or very difficult to perform this change। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसमें दो वजह है भाई, पहले तो कि यहां पर ये हमारे पास क्या है, हाफ फिल्ड है d ऑर्बिटल, सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन है कम है, इंटरेक्शन है कम है, और इस स्टेट में Mn2 पॉजिटिव की एनर्जी काफी कम है। यहां पर इस दो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक d ऑर्बिटल में, इनमें रिपल्सन ज्यादा होने से Fe2 पॉजिटिव जो आपका सिस्टम है उसकी एनर्जी ज्यादा होने से इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है, और जब ये Fe3 पॉजिटिव में जाएगा तो ठीक है, यहाँ पर सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे 5 के 5, और इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन कम होने से Fe3 पॉजिटिव स्टेट में जो आयरन है उसकी एनर्जी कम होगी। यू कैन से आयरन इज मोर स्टेबल इन Fe3 पॉजिटिव oxidation state as compared to Fe2 positive, but it is not the case with manganese. So manganese is stable in this state. Of course, here the charge on nucleus is more. यहाँ पर ये ज्यादा है, ज्यादा होने से क्या है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए था, और इलेक्ट्रॉन लॉस यहाँ पर क्या है, मुश्किल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। So these are some very important questions regarding the transition metals. We will deal more, you can say, questions or exercises regarding the d block elements, and these elements are very important because of their utility in our daily life as well as in chemistry, and in various exams we face many questions on the d block metals. Okay, please, thanks, namaskar.